वागर्थायु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तयः जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, हम लोग शुकनासु उपदेशम को पिछले अध्याय की निरंतरता में आगे की तरफ बढ़ाते हुए आज अगले गद्यांशों को हम पढ़ेंगे। पिछले जो हमारे अध्याय थे, पिछले जो हमारे ई कंटेंट के चैप्टर्स थे, उसमें हमने देखा कि शुकनासो उपदेशम बाणभट्ट विरचितम कादम्बरी के पूर्व भाग से लिया गया है। और शुकनासो उपदेशम कादम्बरी में अपने आप में एक अलग ग्रंथ की तरह काम करता है और अपने आप में उपदेशों की श्रेणी में श्रेष्ठ उपदेश माना जाता है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि तारापीड़ जब चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक का निर्णय कर लेते हैं, तब जब चंद्रापीड़ शुकनास जो तारापीड़ के प्रधान अमात्य है उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो शुकनास उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो, सभी विषयों का तुमने अध्ययन किया है, तुम्हारे लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं है और मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु क्योंकि तुम्हें अभी सत्ता प्राप्त होने वाली है, राज्याभिषेक होने वाला है, तुम युवा हो, तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां हो कि तुम्हारा विवेक डगमगाए। इसलिए तुम्हें सावचेत रहने की आवश्यकता है और इसी के दृष्टिकोण से कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुमको कहना चाहता हूँ। तो उस क्रम में आगे कहते हुए वो प्रारंभ कर रहे हैं अपनी बात को। और सबसे पहले वो ये कह रहे हैं, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वम च इति महती यम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा अविनयानाम एकेकम अपि येषाम् आयतनम किमुत संभायः यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही ईश्वरत्व होना, गर्भ से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, अर्थात जन्म से पहले ही ऐश्वर्यशाली होना। अर्थात यदि आपके माता पिता के पास ऐश्वर्य है तो आप जन्म के समय ही ऐश्वर्य को लेकर के जन्म लेते हैं, तो उसको गर्भेश्वरत्वम यहाँ कहा गया है। अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवन, नया यौवन, और अप्रतिम यानी असाधारण रूपत्वम, रूप का होना, अमानुष यानी अमानवीय, अलौकिक, दिव्य, शक्तित्वम, शक्तियों से युक्त होना, इति ये इस प्रकार की महती, महान, बड़ी, यम यह, खलु निश्चित रूप से, अनर्थ परंपरा, अनर्थों की परंपरा है, सर्वा सब कुछ, ये सब कुछ जो है अनर्थों की परंपरा है। क्या है अनर्थों की परंपरा? गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौवनत्वम, नवीन यौवन से युक्त होना, अप्रतिम रूपत्वम, असाधारण रूप और सौंदर्य संपन्न होना, अमानुष शक्तित्वम च इति, अलौकिक और दिव्य शक्तियों का हमारे पास में होना, ये सब अनर्थों की परंपरा है। हम बच्चों, जब भी हम बाण की शैली ये विशिष्ट बात है, परंतु जब भी हम किसी गद्य को अथवा पद्य को पढ़ते हैं, तब हम हर एक पद को अगर अलग से अर्थ करेंगे, और अलग से अर्थ कैसे करेंगे पद को, कि उस पद के अंदर जो प्रत्यय है, जो उपसर्ग है, जो धातु है, जो समास है, जो संधि है, और उसका जो अर्थ है, उसको अगर हम एक बार समझ लेंगे तो हम प्रत्येक पद का अर्थ समझने के पश्चात पूरे वाक्य का अर्थ समझ पाएंगे, और पूरे वाक्य का अर्थ समझने के पश्चात पूरे गद्य अथवा पद्य का अर्थ समझ पाएंगे। और इस प्रकार से अगर हम उस अर्थ को विग्रह करके, विश्लेषण करके, व्याकरणिक उसका एक तरीके से विभाजन करके अगर हम पदों को देखते हैं, तो जो अर्थ हमें समझ में आना चाहिए, बोध होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये हमारी शैली होनी चाहिए कि हम जब किसी गद्य को या पद्य को पढ़ते हैं तो पहले एक बार से पूरे गद्य को अथवा पद्य को पढ़ें, और उसके बाद दूसरी बार में पद्य में हम उसका अन्वय करते हैं, यानी कि उसको क्रम से एक एक पद को कर्ता क्रिया के क्रम के अनुसार रखते हैं। परंतु गद्य में हमें ये लगभग नहीं करना पड़ता, कभी कभी करना पड़ता है। तो गद्य में
भी हमें हर एक पद के अर्थ को समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम एक वाक्य को पढ़ते हैं और उसके पश्चात हर एक पद को तोड़ते हैं और तोड़ करके उसके अर्थ को निकालते हैं, और फिर प्रत्येक पद का अर्थ जब समझ में आ जाता है तब हम उस वाक्य के अर्थ को निकालते हैं। तो यहाँ हम एक एक पद का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। गर्भ ऐश्वरत्वम यानी गर्भ से ही ईश्वरत्व होना। ईश्वरत्व होना यानी ऐश्वर्य का भाव होना। त्व प्रत्यय जो है वो भाव अर्थ में लगता है। भावे त्व तलो ऐसा कहा गया है कि भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय जो जनता, मूर्खता, जड़ता आदि में है, तो इस प्रकार से त्व प्रत्यय होता है वो भाव अर्थ में। गर्भ से ही ऐश्वर्य का भाव होना, गर्भ से ही ऐश्वर्य होना। अभिनव यौवनत्वम और अभिनव यौवन का भाव होना, यानी यौवन है लेकिन नया नया यौवन है, तो नवीन यौवन जब आता है वो भाव। तो अभिनव यौवन का भाव होना, इसमें भी त्व प्रत्यय है। अप्रतिम असाधारण, प्रतिम मतलब समान, अप्रतिम मतलब असमान, यानी कि जिसके समान कोई नहीं है, अनुपम, जिसकी उपमा नहीं हो सकती, इस प्रकार का रूपत्वम, रूप से युक्त होना। असाधारण अलौकिक रूप से, सौंदर्य से युक्त होना। और अमानुष, मानुष नहीं यानी कि दिव्य, अलौकिक, अमानुष शक्तित्वम, अलौकिक शक्ति से युक्त होना। यहाँ भी तो प्रत्यय है, तो अमानुष शक्तित्वम च, तो यहाँ पर म जो है वो वहाँ संधि हुई है और संधि होने के कारण च का पंचम वर्ण ये यहाँ पर हो गया है। तो च इति, च प्लस इति में गुण संधि है तो चेति ये हुआ है। तो इस तरीके से हम जब इसको तोड़ेंगे तो हमें समझना है कि यहाँ गुण संधि है, तो अ और ई में गुण संधि होती है, तो हम इसको अलग करेंगे च प्लस इति। तो गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम च इति महति इयम। इयम यह महति बड़ी, खलु अनर्थ परंपरा, खलु निश्चित तौर पर, और ऊ को व यण संधि हुई है ई को यणची से, तो खलवन अनर्थ परंपरा ऐसा हो गया है। लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो ये होगा खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। खलु निश्चित तौर पर, निसंदेह यह अनर्थों की परंपरा है, अनर्थों की कड़ी है, अनर्थों की श्रृंखला है, एक के बाद एक बहुत सारे अनर्थों की जिसे कहें कि कड़ियाँ हैं। ये जो चार बातों की यहाँ संकेत दिया गया है कि गर्भ से ही, अब प्रत्येक पद का अर्थ हमारे पास में है। गर्भ से ऐश्वर्य संपन्न होना, नई युवावस्था होना, असाधारण रूप होना और अलौकिक शक्तियों का होना, ये सब निश्चित तौर पर अनर्थों की परंपरा है। तो गर्भ से ही ऐश्वर्य संपन्न होना यानी कि यदि कोई व्यक्ति जन्म के समय ही ऐश्वर्य संपन्न है, जिसको अंग्रेजी में हम कहावत के माध्यम से कहते हैं बोर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ। इसका मतलब ये है कि वो बिना परिश्रम के ही, बिना पुरुषार्थ के ही, अपनी अर्जित संपत्ति के बिना ही, वो माता पिता की संपत्ति से ही, गर्भ में ही वो पैसे वाला है, गर्भ में ही वो समृद्धि वाला है, ऐसा व्यक्ति। और इसके बाद अभिनव यौवनत्वम, नई नई युवावस्था। युवावस्था ऊर्जा का प्रतीक है, उसमें ऊर्जा का भंडार होता है, बल्कि मैं कहूँगी ऊर्जा का तूफान होता है। और वो ऊर्जा जो नई ऊर्जा है अभी, जिसमें अभी जिसे कहें कि ब्रेक नहीं है, कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, तो ऐसी अभिनव यौवनत्वम, नवीन युवावस्था से युक्त होना। और अप्रतिम, असाधारण, दिव्य, अलौकिक, जिसके समान कोई नहीं है, ऐसा सौंदर्य होना। और अमानुष शक्तित्वम चेति, और अमानवीय, अलौकिक, दिव्य शक्तियों का होना। यह खलु निश्चित तौर पर, सर्वा ये सब कुछ, अनर्थ परंपरा, महती अनर्थ परंपरा, बहुत बड़ी अनर्थों की परंपरा है, बहुत लंबी अनर्थों की परंपरा है। गर्भ से ही ऐश्वर्य संपन्न होना, नई युवावस्था होना, असाधारण रूप संपन्न होना, अलौकिक शक्ति होना, इति यह जो है वो सर्वा, ये सब कुछ, ये जो ऊपर कहा गया है, ये सब कुछ खलु निश्चित तौर पर,
अनर्थ परंपरा, अनर्थों की परंपरा है। अनर्था नाम परंपरा इति अनर्थ परंपरा। यहाँ तत्पुरुष समास है। महति प्लस इयम में दीर्घ संधि है, तो महति प्लस इयम करेंगे तो दीर्घ हो जाएगी अक सवर्ण दीर्घ से। तो यहाँ हम व्याकरण के हिसाब से अगर शब्दों को देखें तो गर्भेश्वरत्वम यानी गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौवनत्वम अर्थात नवीन युवावस्था से युक्त होना, अभिनवम यौवनम इति अभिनव यौवनम यानी यौवन कैसा, नया यौवन, और अप्रतिम रूपत्वम, रूप कैसा, अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूप से युक्त होना, शक्ति कैसी, अमानुष शक्तित्वम, तो अमानुष शक्ति से युक्त होना। यहाँ सब जगह कर्मधारय समास है कि जो विशेषण विशेष्य का समास होता है। तो ऐश्वर्य कैसा, गर्भ से प्राप्त होने वाला, युवावस्था कैसी, नई युवावस्था, रूप कैसा, असाधारण रूप, शक्ति कैसी, अमानवीय शक्ति। तो ये अगर सब चीज़ें हैं तो ये सब अनर्थों की परंपरा है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। गर्भ ऐश्वरत्वम, गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौवनत्वम, नवीन युवावस्था से युक्त होना, अप्रतिम रूपत्वम, असाधारण रूप से युक्त होना, अमानुष शक्तित्वम च इति, अमानवीय शक्तियों से, दैवीय शक्तियों से, अलौकिक शक्तियों से युक्त होना, इयम सर्वा अनर्थानाम महती परंपरा। ये अनर्थों की बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ी कड़ी है। अविनया नाम एकेकम अपि एषाम आयतनम किमुत समवायः। अविनया नाम, अविनम्रताओं की, एक एक भी